नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। BRICS शब्द किसने गढ़ा? A. जोसेफ स्टिग्लिट्ज, B. जिम ओनील, C. अमर्त्य सेन, D. पॉल क्रुगमैन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में BRIC शब्द दिया, बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। वह BRICS समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? A. कजान, रूस, B. रियो डी जेनेरो, ब्राजील, C. जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, D. नई दिल्ली, भारत। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में रियो में हुआ। वह BRICS समिट 2026 कौन आयोजित करेगा? A. रूस, B. भारत, C. ब्राजील, D. चीन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत 2026 की अध्यक्षता लेगा, संभावित रूप से नई दिल्ली में। वे BRICS समिट 2025 का थीम क्या था? A. डिजिटल अर्थव्यवस्था, B. ग्लोबल साउथ सहयोग, C. जलवायु परिवर्तन, D. व्यापार सुधार। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। BRICS में हाल ही में कौन सा देश वह सदस्य बना? A. अर्जेंटीना, B. इंडोनेशिया, C. सऊदी अरब, D. तुर्की। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ, अब 10 सदस्य। वे समिट में रियो घोषणा पत्र किस पर केंद्रित? A. जलवायु वित्त, B. आई गवर्नेंस, C. दोनों और B. D. सैन्य सहयोग। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। जलवायु वित्त, तकनीकी शासन और विकासशील देशों पर फोकस। BRICS व्यापार वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत है? A. 10%,
बी 2.2%, सी 20%, डी 50%। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। इंट्रा व्यापार केवल 2.2%, आर्थिक क्षमता का उपयोग कम। भारत की BRICS 2026 प्राथमिकताएं क्या हैं? स्वास्थ्य और आपूर्ति श्रृंखला, बी नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा, सी और बी दोनों, डी सैन्य अभ्यास। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। एस जयशंकर ने स्वास्थ्य, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। BRICS प्लस की सफलता के लिए क्या आवश्यक? असदस्यता घटाना, बी आंतरिक मतभेद सुलझाना, सी पश्चिम विरोध, डी वैश्विक प्रभाव सीमित। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर सहमति बनाना जरूरी। BRICS में चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने वाला देश कौन? ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की भूमिका। नमस्कार दोस्तों, ऐसा इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एपिसोड 49 का रिजल्ट अनाउंस करने चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। तो ये रहा हमारा एपिसोड 49 का, जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एपिसोड 49 था, ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसका यदि हम नीचे आए यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर देखने से पहले हम शॉर्ट बाई को निवेश प्रेस करेंगे, जिससे कि सभी लोग का कमेंट शो करने लगेगा। तो चलिए नीचे देखते हैं। सबसे पहले नीचे से आते हैं तो कितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखा जाता है कब का यूनिस संपा जी है, उसके बाद सब क्लास 12 रहमान जी है, और यहाँ पे न्यू जर्नी जी है और प्रियंका जी है, ठीक है। उसके बाद सबको देखा जाए श्रेयस राव जी है, उसके बाद सदैव चंद्र जोशी जी है, ठीक है। तो चलिए हम इन सभी लोग के कमेंट को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगभग सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद से उसके बाद से हम सीधे खोलेंगे अपना सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद से यहाँ पे जो लोग कमेंट किए थे यूट्यूब में, तो सभी के कमेंट यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद से जो क्वेश्चन का आंसर सही है, चलिए हम उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्विज का लीडर बोर्ड है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन का आंसर सही था हमने यहाँ पे लिख रखा है, और जो इतने लोग कमेंट किए थे सभी लोग यहाँ पे कमेंट हमने पेस्ट कर रखा है। चलिए परिणाम जांच पे क्लिक करते हैं। परिणाम जांच पे क्लिक करने के बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका प्रियंका जी का सभी क्वेश्चन सही हो रहा है, न्यू जर्नी जी का भी क्वेश्चन सभी सही हो रहा है, और उसका यूनिक संपा जी का सभी क्वेश्चन सही हो रहा है। उसका देखा जाए क्लास 12 रहमान जी का, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से आंसर शो कर रहा है। देखा जाए क्या ऐसे आंसर दे रखे नहीं दे रखे हैं, क्योंकि एक बार चेक करना पड़ेगा रहमान जी का। चलिए यहाँ पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर रहमान जी का जो दिया गया क्वेश्चन का आंसर है, इन्होंने लगभग इसी में स्पेस नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख रखा है, जिसको हमको लग रहा है यहाँ पे आंसर काउंट नहीं कर पा रहा है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, मिला लेते हैं ऊपरी तौर पे और देख लेंगे क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। जब इन लोगों को सही है तो इसका भी सही होना चाहिए। वैसे तो इन्होंने सही तरीके से आंसर दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए ऊपरी तौर पर, तो यहाँ पर आपका बी 5 तक आंसर सही है, बी 5 तक आंसर सही है, उसका सी ट्रिपल सी बी सी, ठीक है। लगभग इनका भी क्वेश्चन का आंसर पूरा सही है, लेकिन सही तरीके फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रखे हैं। चलिए इनका भी सही होता है। तो यहाँ पर देखा जाए स्टार्टिंग में तो आपको सबसे पहले यूनिक संपाई दे रखे हैं, तो ये फर्स्ट विनर होती है, सेकंड विनर आपका रहमान जी होते हैं, और थर्ड विनर उसके बाद न्यू जर्नी जी, और फोर्थ विनर प्रियंका नागरे जी होते हैं।
तो इस अनुसार देखा जाए तो यह क्वेश्चन आपका जो एपिसोड 49 था 100 पॉइंट का था, तो इस अनुसार यहाँ पे हम तीनों लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा तो सबसे पहले आपको फर्स्ट विनर यूनिक संपा जो थे, 50 पॉइंट करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे स्थान पे क्लास 12 रहमान जी आते हैं, जो कि यहाँ पर आपका सेकंड विनर घोषित होता है, इनको 30 पॉइंट दिया जाएगा। उसका सेकंड न्यू जर्नी जी को 20 पॉइंट दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पर हम पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट विनर यूनिक संपा जी थी, तो इनको हम क्या करते हैं यहाँ पे 50 पॉइंट देते हैं। उसके बाद से सेकंड विनर आपका रहमान जी थे, तो इनको हम 30 पॉइंट देते हैं। उसके बाद से आपका न्यू जर्नी जी थे, तो इनको हम 20 पॉइंट देंगे, तीसरे स्थान पर थे। तो इस अनुसार देखा जाए तो सभी लोग को हमने यहाँ पे लगभग पॉइंट दे रखा है। इसमें देखते हैं कमेंट में कुछ लोग नए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर श्रेयांश राव जी हैं, जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रखे हैं। तो इनको भले ही विनर नहीं हुए हैं, लेकिन इनको हम 20 पॉइंट के साथ इनका नाम ऐड करेंगे। चलिए इनको हम नाम को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद से इनको हम 20 पॉइंट के साथ नाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं सॉफ्टवेयर में अपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर से लेंगे और यहाँ पे इनका नाम डालेंगे और यहाँ पे एड पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो श्रेयांश राव जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इनको हम 20 पॉइंट के साथ ऐड करते हैं। ये भी विनर नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के तौर पर 20 पॉइंट के साथ नाम ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो श्रेयांश राव जी का 20 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसका देखा जाए एक और यहाँ पे बंदा है देवचंद जोशी जी, ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं और ये बार बार इसी फॉर्मेट में आंसर देते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर काउंट नहीं किया जाएगा और काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट का था यहाँ पे, तो वैसे भी काफी पीछे है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।